हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल फालतू मैथ्स पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है दोस्त, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा नाम दोस्त हाइट एंड डिस्टेंस भी है। तो इसके कॉन्सेप्ट का वीडियो मैं दोस्त आपको बना है ना, अब अब इस कॉन्सेप्ट का वीडियो मैं डाल चुका हूँ। आपको करना है, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। और हर एक क्वेश्चन को दोस्त मैं दो तरीके से बताऊंगा। ठीक है, कैसे बताऊंगा दोस्त? एक तो मैं बताऊंगा सब्जेक्टिव तरीका और एक बनाऊंगा ऑब्जेक्टिव तरीका। ऑब्जेक्टिव तरीका देकर के आपको मजा आ जाएगा एकदम, सही है ना। चुटकी बजाते ही आपको क्या मिल जाएगा दोस्त? उसका आंसर मिल जाएगा और बहुत ही मजा आने वाला है आज की वीडियो में। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर को, है ना, सारे क्वेश्चन को आसानी से बनाने के लिए हमको किसकी चीज का जरूरत पड़ेगा। वो है हमारा एक ये, ठीक है दोस्त, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस और टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको पता है ट्रिक क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और 30, 45 और 60, 30, 45 एंड 60 का जो वैल्यू है ना दोस्त साइन कॉस टेन का, एक उसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन, है ना, डिप्रेशन, ये दो एंगल्स के बारे में भी हमको जानना है। इस सब के बारे में हम पहले से चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर के आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आपको यहाँ पे ज्यादा मजा आएगा। तो बिना किसी देरी का चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए हमारे पास बुक अवेलेबल नहीं है, नया वाला तो मैंने यहाँ पे पीडीएफ निकाला हुआ है 9.1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अभी हम लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें से सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन आपको बना के दिखाते हैं दोनों तरीके से। देखो दोस्त, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग। एक और भी बात दोस्त मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस में बच्चे को फिगर ड्रॉ करने में दिक्कत होता है, सही है ना। तो वो दिक्कत भी मैं दूर करने वाला हूं दोस्त। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैसे पढ़ करके हम डायग्राम बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सबसे पहले क्वेश्चन आपको पढ़ना है, एक दो बात आपको एकदम से दिमाग में सेट करना है, ये कि दोस्त हर क्वेश्चन में या तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा या फिर दो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। सिंपल, वो आपके माथा में होना ही चाहिए। ठीक है, और दो सीन बनेगा, जब देखने वाला नीचे होगा और ऊपर की चीजों को देखेगा। जैसे अभी मैं ट्यूबलाइट को देख रहा हूं तो देखने वाला नीचा है और ऊपर की चीजों को देख रहा है, तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बनेगा दोस्त? एंगल ऑफ एलिवेशन। और मान लो कि दोस्त तुम छत पे बैठे हुए हो और मैं नीचे की चीजों को देख रहा हूँ, सही है ना। जैसे देखो अभी मेरे फर्श पे क्या पड़ा हुआ है, हमारे फर्श पे पड़ा हुआ है एक ट्रॉली बैग पड़ा हुआ है। तो ट्रॉली बैग को मैं देख रहा हूँ और देखने वाला ऊपर है, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, सही है ना। तो बस आपको दो एंगल देख, जब देखने वाला ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन और देखने वाला नीचे देखेगा तो एंगल क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इतनी सी बात। अगर ये सारा बात आपको हजम हो गया तो बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं दोस्त? क्वेश्चन की ऐसी की तैसी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो चलो दोस्त शुरुआत करते हैं थोड़े हाई जोश के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से और उसका फिगर ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रॉप। एक 20 मीटर लंबी रस्सी है, तो चलो बनाते हैं। 20 मीटर लंबी रस्सी है और उस पर चढ़ रहा है, तो भैया चढ़ेगा कैसे? रस्सी पे तो ऐसे ऐसा होगा तब रस्सी तभी ना चढ़ेगा। तो 20 मीटर लंबी रस्सी है जिसपे वो क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। तो लिख दो भैया 20 मीटर लंबी रस्सी है। अब ये रस्सी हवा में तो होगा नहीं, तो उसको क्या बोला जा रहा है कि आगे बोला जा रहा है इसको किससे बांधा गया हुआ है? एक पोल से बांधा गया हुआ है। किससे बांधा गया है दोस्त? यहाँ पे एक पोल खड़ा है, ठीक है, जिससे इसको बांधा गया है। अब देखो यहां से इसकी कोई दूरी भी होगी, इसको मिला दिया तो क्या बन गया दोस्त? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये तुम्हारा ए, ये तुम्हारा बी, ये तुम्हारा सी। ए बी क्या है दोस्त? ए बी है तुम्हारा पोल का हाइट, है ना, पोल की हाइट है। ए बी तुम्हारा पोल है और ए सी तुम्हारा क्या है? ये है तुम्हारा रोप। बोलो बात समझ में आया? विच इज टाइटली स्टैच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको निकालना क्या है? पोल का हाइट निकालना है, मतलब ये वाला लंबाई आपको निकालना है। बोलो समझ में आ रहा है? अब देखो दोस्त ध्यान से,
फिर बोला कि इफ द एंगल मेड बाय द ड्रॉप, कह रहा है कि एंगल जो बन रहा है ना किसके द्वारा, रॉक के द्वारा, विथ द ग्राउंड, ग्राउंड से, ये ग्राउंड है तुम्हारा क्योंकि ग्राउंड भी पोल होगा, और उससे जो रॉक एंगल बना रहा है, मतलब ये वाला एंगल जो बना रहा है वो कितना डिग्री का है दोस्त, 30 डिग्री का है। ये कितना डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का है। बोलो बात समझ में आया। तो क्वेश्चन का सारा इंफॉर्मेशन दोस्त मैंने तुमको बता दिया है, ठीक है। अब इसकी बारी है बनाने की। देखो दोस्त, हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग करते क्या है कि हमको एक एंगल में एक साइड पता होता है, ठीक है, और बाकी का दो साइड हमसे पूछेगा, मतलब एंगल और साइड के बीच में रिलेशन, यही तो हमको ट्रिग्नोमेट्री बता रहा है। तो एंगल है, एक साइड है, बाकी का दो साइड में से कोई भी साइड पूछ ले या दोनों साइड पूछ ले, हम आराम से क्या कर सकते हैं दोस्त, बता सकते हैं। तो देखो, आपको पहले पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्री की, थीटा के सामने वाला क्या होता है दोस्त, परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो देखो दोस्त, हमको हाइपोटेनस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर हमसे पूछ रहा है। तो ये बताओ कि साइन क्या करता है, कौन है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रेशियो बताता है, रिलेशन बताता है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, इसका मतलब हम ये समझ जाएंगे कि हमको क्या लगाना है दोस्त, साइन लगाना है। निकालना क्या है, परपेंडिकुलर दिया क्या हुआ है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर में रिलेशन कौन बनाता है, साइन। तो हमको क्या लगाना पड़ेगा दोस्त, साइन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, साइन। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एग्जामिनेशन में जब आप इसको बनाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको डिस्क्रिप्शन भी लिखना पड़ेगा। वर्ड प्रॉब्लम है ना दोस्त, तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने फिगर ड्रॉ किया है उसी बात को आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब बोलेंगे ए बी इज द हाइट ऑफ, ठीक है, इसी बात को लिख देंगे कि लेट, ठीक है, ए बी क्या है दोस्त, ए बी इज द हाइट ऑफ, ये क्या है आपका, हाइट ऑफ पोल है, क्या दोस्त, पोल है, सही है ना। आपने एबी को क्या माना हुआ है, सपोज किया हुआ है या माना हुआ है, तो लेट एबी इज द हाइट ऑफ पोल एंड एसी इज द लेंथ ऑफ रोप, एंड एसी इज द लेंथ ऑफ, इसका दोस्त रोप है। बोलो बात समझ में आ रहा है, एसी इज द लेंथ है, क्या है, रोप, ठीक है। और गिवन क्या दोस्त, एसी बराबर, एंड आपको दिया हुआ कि एसी बराबर कितना है, 20 मीटर, सही है क्या, एसी बराबर क्या दिया हुआ है, 20 मीटर। नाउ ठीक है, क्या लगाएंगे दोस्त, साइन थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे बोलो, साइन थीटा। अब साइन थीटा क्यों लगा रहे हैं आपको पता है, क्योंकि साइन थीटा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का मामला है, तो क्या लगाना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा। लगाने के लिए हम कॉसेक भी लगा सकते हैं, बात वही पड़ेगा, ठीक है। तो साइन थीटा, देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है ये बताइए कि थीटा कितना है, थीटा दोस्त तुम्हारा 30 डिग्री। परपेंडिकुलर बताओ, परपेंडिकुलर कितना दोस्त तुम्हारा, परपेंडिकुलर तो तुमको निकालना ही है, जिसका नाम हमने ए बी रखा हुआ है। और हाइपोटेनस हमारा कितना है दोस्त, हाइपोटेनस हमारा है 20 मीटर का, कितना मीटर का, 20 मीटर का। साइन 30 का वैल्यू अगर याद है तो अच्छी बात है, याद लेकिन होना चाहिए, एग्जामिनेशन में आपको याद होना चाहिए। फिलहाल मैंने यहाँ पे लिख रखा है साइन 30 डिग्री, देखिए कितना है, 1/2। तो साइन 30 हमने रखा 1/2, समझ में आ रहा है दोस्त, 1/2। ए बी का वैल्यू हमको निकालना है, ये है 20 मीटर में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2ab आएगा, क्या आएगा, 2ab बराबर 20। तो ab बराबर कितना आएगा, 20/2 करके कितना आएगा दोस्त, 10 मीटर। बोलो समझ में आया। तो ab क्या निकल गया, ab निकल गया 10 मीटर। ab क्या था आपका, हाइट ऑफ पोल था, तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड हाइट ऑफ पोल, रिक्वायर्ड, ठीक है दोस्त, हाइट ऑफ पोल कितना निकल गया दोस्त, 10 मीटर। और यही हमारा क्या दोस्त, आंसर है। समझ में आ गया, बोलो, बहुत ईजी है ना, तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन आपको कुछ नहीं, आपने जो फिगर ड्रॉ किया है उसी चीज को यहाँ पे लिख देना है कि आपने क्या, किसको क्या माना है, वही आपका हो जाएगा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हमको क्या दिया हुआ है, क्या लगाना है, बस, ठीक है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का मामला था तो मैंने साइन लगा दिया, एंगल 30 था, वैल्यू हाफ रख दिया, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनस, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एबी का वैल्यू बड़ी आसानी से कितना आ गया, 10 आ गया, 10 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया होगा बात आपको। तो बहुत इजी है हाइट एंड डिस्टेंस। आपको हाइट एंड डिस्टेंस में एक बात समझ लीजिए कि कोई भी सवाल हो, या तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा दोस्त, या फिर मैक्सिमम 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और एंगल हमेशा 3 ही बनेगा, 30, 45 एंड 60। अरे बोले तो 30, 45 और 60, समझे क्या, तो समझे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, और मैं इसको मिटाता हूं। अब मैं तुमको थोड़ा चर्चा करता हूं शॉर्टकट
ट्रिक का। ठीक है, चुटकियों में आप इसको कैसे बना सकते हो जरा आप उसको समझिए। ठीक है, चलिए इसको एक बार आप जल्दी से नोट कीजिए। अब इसी क्वेश्चन को मैं देखो आपको चुटकियों में बना करके दिखाता हूं, बिना कुछ लिखे हुए, बिना कुछ किए हुए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने कर दिया रब। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं शॉर्टकट, वो शॉर्टकट ट्रिक जिससे आप ट्रिगोमेट्री के हर सवाल को, है ना, विद इन सेकेंड्स उड़ा सकते हो। सही है ना दोस्त, विद इन सेकेंड्स उड़ा सकते हो। देखो सबसे पहले आप वो ट्रिक सीखो, उसके बाद वापस हम इस क्वेश्चन पे आएंगे और बना करके आपको दिखाएंगे। देखो दोस्तों क्वेश्चन तरीका क्या है, देखिए एंगल मैंने कितना दिखा, 30, 45 एंड 60। हमेशा 3 ही एंगल बनेगा। ठीक है, तो देखो 2 तरीके के ट्रायंगल के बारे में आपको बात करना है। वो कौन कौन सा ट्रायंगल है वो समझिए। देखिए अगर वो आप समझ गए तो सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। एक तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है दोस्त, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल देखो दोस्त क्या होता है, ये आपका है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नाम क्या है, आइसोसेलेस, मतलब 2 साइड बराबर होगा। जैसे ये आपका 90 डिग्री है, आइसोसेलेस राइट एंगल है तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, आइसोसेलेस का मतलब 2 साइड का लंबाई बराबर होगा। 2 साइड का लंबाई बराबर होगा तो एंगल भी कितना होगा, बराबर होगा। और कितना होगा, 45, 45। समझ में आ गया दोस्त तुमको, 45 एंड 45। ठीक है, अब ध्यान से देखो दोस्त, यहां पे अगर हम इसकी लंबाई को 1 यूनिट मानते हैं तो ये भी क्या होगा, 1 यूनिट होगा। और अगर आप इसको क्या निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो हाइपोटेनस कितना आएगा, √2 आएगा। कितना आएगा दोस्त, √2 आएगा। ये सब आपको निकालने आ गया होगा, है ना दोस्त। कितना आएगा दोस्त, आपका √2 आएगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपको क्या बने, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल वाला मामला हो, आइसोसेलेस, ठीक है, राइट ट्रायंगल वाला मामला हो, तो एंगल क्या बनेगा दोस्त, एंगल हमेशा बनेगा 45। ठीक है, 45 एंड क्या बनेगा, 90 बनेगा। अगर 45 के सामने वाला 1 है तो यहां भी 45 के सामने वाला 1 होगा और ये कितना आएगा, √2 टाइम्स। समझ में आ रहा है। अगर ये मान लो कि 45 के सामने वाला 10 है, ये कितना है दोस्त, 10, तो ये भी कितना होगा, 10। तो अगर 45 के सामने वाला 10 है तो यहाँ भी क्या होगा, 10। अब मीटर लगा लो, सेंटीमीटर लगा लो, किलोमीटर लगा लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम यूनिट में बात कर रहे हैं। 45 के सामने वाला 10, तो यहाँ भी 45 के सामने वाला 10 और ये इसका कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स, तो 10√2। अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा और ये क्या हो जाएगा, 15√2। ठीक है, अगर ये 20 है तो ये भी क्या होगा, 20 होगा, ये भी क्या हो जाएगा, 20√2। मतलब ये समझ में आया कि अगर एंगल बराबर है तो सामने के साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और 90 के सामने वाला उसका √2 टाइम्स होगा। कब, जब बनेगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनेगा दोस्त, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, एक तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि 45 वाला अगर जैसे ही बना तो क्या सीन बनेगा, है ना, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो क्या सीन बनेगा। और एक ट्रायंगल आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, ये पहला नंबर है और दूसरा नंबर, देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है। दूसरा नंबर में आपको एक ये ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा कि एक 30 होगा और एक 60 होगा। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपको पता है कि मैं इसका नाम थोड़ा अलग रखता हूँ, PQR रखता हूँ। देखिए PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में राइट एंगल ट्रायंगल तो बनना लाजमी है, बनेगा ही बनेगा, अन्यथा आप ट्रिगोमेट्री लगा ही नहीं पाओगे। तो इस बार मैं इसको 30 बोल रहा हूँ और ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो 180 में 90 ही लेके गया तो इसको कितना मिलेगा, अगर ये 30 ले गया तो ये अपने आप ही कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अगर ये को 30 है तो दूसरा को 60 होना ही पड़ेगा, उसके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो क्या है दोस्त, बेचारा है। क्या है, बेचारा है, गली गली का मारा है, सब कहते हैं उसको आवारा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे 3 बना, एक तो 30, ये था ऊपर वाला मामला दोस्त, इसको मैं इधर ब्लॉक कर देता हूं। ठीक है, ये ऊपर वाला मामला है, नीचे में आ जाओ। नीचे में क्या बना, 30 डिग्री, ठीक है, और क्या बना 60 डिग्री, और क्या बना 90 डिग्री, 30, 60 और 90 डिग्री। ठीक है दोस्त, ध्यान से देखो, अगर 30 के सामने वाला अगर 1 यूनिट का है, क्या है दोस्त, 1 यूनिट का है, तो 60 के सामने वाला कितना होगा, √3 होगा। तो सर ये कहां से आया, ये आप कैसे बोल रहे हो। तो देखो, अगर 30 के सामने वाला तुमको पता है
तो 60 के सामने वाला हमको निकालना है। तो tan लगा सकते हो, बताओ लगाओगे क्या लगाओगे, tan 30 डिग्री। क्या लगाओगे दोस्त, tan 30। तो tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये क्या, आर क्यू, क्या निकालोगे दोस्त, आर क्यू। तो ये होता है 1/√3, 1/r3। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा बोलो, आर क्यू का वैल्यू कितना आएगा, √3 आएगा। आर क्यू का वैल्यू कितना आएगा, √3 आएगा। तो अगर ये 1 है तो ये कितना आएगा, √3 आएगा। और उसी तरीके से तुम साइन लगा के क्या निकाल सकते हो, तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। कैसे, साइन 30 1/2 होता है, ठीक है। और 1 आपका निकालोगे पी आर, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो पी आर का वैल्यू कितना आएगा, पी आर का वैल्यू आ जाएगा 2। तो यहां से हम ये बात समझ में आ रहा है हमको कि अगर ये 1 है तो ये इसका √3 टाइम्स होता है, 1 का √3 टाइम्स। और ये 1 का क्या होता है, डबल होता है। बोलो बात समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर ये 1 है तो ये क्या होगा, इसका √3 टाइम्स। और 30 वाले का ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब 30 के सामने वाला का डबल होता है 90 के सामने वाला, ठीक है। और 30 के √3 टाइम्स होता है 60 के सामने वाला। मतलब क्या, ये तुमको समझ में आएगा। और कहां से मैं ये लिख रहा हूं ये बात, तो मैं इसको मिटा देता हूं, ये रफ था, रफ है ना। अब देखो ध्यान से, अगर 30 के सामने वाला अगर 2 यूनिट है, इसका डबल है, ठीक है। तो 60 के सामने वाला क्या होगा, अगर ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2√3। और ये क्या हो जाएगा, 2 का डबल 4, समझ में आ रहा है, 4। अगर ये मान लो 10 है तो ये क्या हो जाएगा, 10√3। और ये क्या हो जाएगा, 10 का डबल 20। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मतलब जितना भी ये होगा 30 के सामने वाला, उसका √3 टाइम 60 के सामने वाला, और 30 के सामने वाला का डबल 90 वाला। अब इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं। उल्टा मतलब क्या, उल्टा मतलब ये कि अगर हमको 60 के सामने वाला पता है तो 30 के सामने वाला कैसे निकालेंगे, √3 से डिवाइड करके। इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और उधर से आइएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। अगर हमको 90 के सामने वाला पता है और 30 के सामने वाला पता करना है तो क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे तो 30 के सामने वाला निकल जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोस्त समझ में आ रहा है ना, यस। तो अगर हमको 30-60 का मामला क्लियर है ना, और ये अगर ये दोनों सीन हमारा क्लियर है, तो पूरे ट्रिगोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में यही सीन चलता रहता है, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बस इससे बाहर कुछ नहीं है। अगर इतना बात आप समझ गए तो आराम से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है दोस्त। तो चलो मैं करता हूं शुरुआत, ठीक है। शुरुआत करूं क्या, करता हूं, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैटर आपको समझ में आ गया होगा। 45 के सामने वाला बराबर ही होता है, और 45 के सामने वाला का √2 टाइम्स होता है, कब, जब बनेगा राइट, है ना, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल 45-45 वाला बनेगा। जब 30-60 का मैटर होगा तो 30-60 एक 90, 30 के सामने वाला अगर 1 है तो उसका √3 टाइम्स 60 के सामने वाला, और 30 के सामने वाले का डबल क्या हो जाएगा, 90 के सामने वाला। इतना बात अगर आपको समझ में आ गया तो भैया मामला एकदम ही क्या है, इजी है। हाइट एंड डिस्टेंस का राह बहुत आसान है, ठीक है दोस्त। चलो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और इसको मिटाते हैं, और क्वेश्चन पे इसको लगा करके दिखाते हैं कैसे लगेगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो मिटा दो इसको, मिटाता हूं। अब देखो दोस्त, इसका एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन इसका कैसे करते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। चुटकियों में आप बनाओगे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन। देखिए क्या बोला कि सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रॉक, ठीक है। अभी मैं उसी क्वेश्चन को वैसे इस तरीके से बना के दिखाता हूँ। 20 मीटर लंबा रस्सी है और पोल से बंधा हुआ है, हवा में तो होगा नहीं, और एंगल जो बन रहा है वो किसके साथ, ग्राउंड के साथ कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। और आपको दिया क्या हुआ है, देखो 90 के सामने वाला, आपको पता है, देखो 90 के सामने वाला। तो अभी अभी बताया कि क्या होगा, अगर 30 के सामने वाला 1 है तो इसके साथ 90 के सामने वाला उसका डबल होता है, 2 होता है। तो अगर हमको डबल पता है तो उसका आधा नहीं कर सकते हैं। अगर 90 के सामने वाला डबल वाला 20 है तो 30 के सामने वाला आधा वाला कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये लो, यही तुम्हारा आंसर है। बोलो मजा आया क्या, समझ में आ रहा है। तो बहुत इजी तरीके से दोस्त हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। ये दोस्त तुम्हारा पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं, यही तुम्हारा दोस्त क्या था, आंसर था। अगर 90 के सामने वाला है 20 है तो 30 के सामने वाला उसका आधा होगा, तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर आंसर। ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तरीका, ठीक है दोस्त। अब हम अगला क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट करके रखा हुआ है दोस्त, वो है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 को जरा फोड़ते हैं, ठीक है। मिटा दूं इसको मैं। आई होप आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्त।
देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एक वर्ड आप समझिए और तोड़ तोड़ के समझाता हूं आपको। द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्वेश्चन आपको नीचे भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, आपके स्क्रीन पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ टावर का। ये टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या, देखने वाला नीचे होगा और ऊपर की चीजों को देखेगा। तो देखने वाला नीचे होगा और ऊपर की चीजों को देखेगा। ठीक है, ये है दोस्त तुम्हारा ग्राउंड जिस पर टावर है, और मान लो कि यहां पे देखने वाला है और वो किसको देख रहा है, टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है। बोलो समझ में आ रहा है? यस। तो बोल रहा है क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यही है इस पॉइंट का नाम मैंने ए रख दिया। और ये टावर खड़ा होगा तो सीधा खड़ा होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और इसको मैं सी बोल देता हूं। एबीसीडी एक राइट एंगल बन गया। यस। अब देखो दोस्तों, तुमको ध्यान से क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी कि ये जो पॉइंट है इस टावर से 30 मीटर अवे है, मतलब इस एबी की जो दूरी है वो कितना दोस्त, 30 मीटर का है। कितना मीटर का है, 30 मीटर का है। समझ में आ रहा है? यस। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको निकालना क्या है, टावर निकालना है। और एंगल कितना दिया हुआ दोस्त, एंगल के बारे में क्या बोला है, 30 डिग्री। एंगल यहां भी दोस्त क्या है, 30 डिग्री का ही है। ठीक है, 30 डिग्री का है एंगल। ठीक है, तो आपको देखो ए बी पता है, ए बी क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, इस पॉइंट और इस टावर के बीच की दूरी है जो दिया हुआ आपका 30 मीटर। ये क्या आपका डिस्टेंस है, डी है। ठीक है, और बीसी आपको क्या करना है, हाइट ऑफ टावर है। ठीक है, ये दोस्त क्या है, हाइट ऑफ टावर, और यही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मतलब बीसी आपको क्या करना है, बीसी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्त, तो ध्यान से देखिए क्या कहा मैंने, हमको ये निकालना है, बड़ा इजी मामला। देखो हमको क्या पता है, अगर ये थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमको बेस पता है 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस से इस बार हमको कोई मैटर नहीं है। ठीक है ना दोस्त, हमको परपेंडिकुलर, क्या दोस्त, ये है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमको क्या किया हुआ है दोस्त, दिया हुआ नहीं है, ये निकालना है। और बेस हमको दिया हुआ है, और तुमको पता है कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन जो बताता है वो क्या होता है, टैन होता है। क्या होता है दोस्त, टैन होता है। तो मतलब हमको क्या लगाना पड़ेगा, सिंपल टैन लगाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन आप लिख लेना, लेट बीसी इज द हाइट ऑफ आपका टावर है, ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द टावर। ठीक है, ऐसा करते हुए और आप क्या लगा दोगे, इन राइट ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल लिखोगे दोस्त, राइट ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा दोस्त तुम्हारा, ट्राइंगल ए बी सी, है ना। एबीसी में दोस्त ध्यान से देखो क्या लगाने वाले हैं, टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और थीटा तुम्हारा कितना है, वो 30 डिग्री का है। और परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या है, थीटा के सामने वाला बताओ, बीसी। तो ये है दोस्त तुम्हारा बीसी। ठीक है, और बेस क्या तुम्हारा ए बी है। टेन 30 का वैल्यू बताओ, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देखो टेन 30 का वैल्यू मैंने कितना लिख रखा है, 1/√3। ठीक है दोस्त, 1/√3 देखोगे ध्यान से, तो इधर लिखेंगे मैंने 1/√3। ठीक है दोस्त, और इधर क्या लिखा है मैंने, बीसी का लंबाई हमको पता है क्या, बीसी का लंबाई हमको निकालना है जो हाइट ऑफ टावर है। और ए बी कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है मीटर में। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे देखो दोस्त, तो क्या हो जाएगा, √3BC, इसका गुणा इसके साथ और 30 का गुणा 1 के साथ। 1 के साथ किसी भी चीज का गुणा करते हैं वही आता है। हमको चाहिए BC, √3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 30/√3। बोलो समझ में आ रहा दोस्त, 30/√3। अब देखो यहाँ पे नीचे √3 है, रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइज। रेशनलाइज करने का मतलब है कि नीचे से रूट को हटाना। सही है दोस्त, तो देखो नीचे से रूट को हटाने का मतलब क्या है कि यहाँ से √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, तुमको पता है कि 30√3 हो जाएगा। और √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है ना। तो ये हो गया आपका 3, सॉरी 3 हो जाएगा, और 3 से ये 10 टाइम्स कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10√3 मीटर। नीचे लिख देंगे कि रिक्वायर्ड हाइट, मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख देना कि रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टावर इज कितना हो जाएगा, 10√3, एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है मिस्टर, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से दोस्त, ये समझ में आ गया कितना आसानी तरीके से मैंने बना दिया इस क्वेश्चन को।
और एकदम इजी सा मामला है। अगर आप सारी इंफॉर्मेशन को आपस में कोई लिंक करोगे तो एकदम इजी मामला है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, ठीक है। और बात करते हैं इसका शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट तरीके पे, ठीक। देखो ध्यान से, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। मिटा दो इसको। अब देखो दोस्त, मैं इसको शॉर्टकट तरीके से बना करके दिखाता हूं, ठीक है। शॉर्टकट तरीका क्या कहता है? शॉर्टकट तरीका कहता है कि देखो 30 के सामने हमको किसके सामने वाला पता है, 30 के सामने वाला, देखो 30 के सामने वाला हमको निकालना है। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। अगर हमको 60 के सामने वाला पता है तो 30 के सामने वाला क्या होगा, इसका √3 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। आपको बताते हैं कि 30 के सामने वाला अगर 1 है तो 60 के सामने वाला इसका √3 टाइम्स होता है और 90 के सामने वाला इसका डबल होता है। तो अगर हमको यहाँ से यहाँ जाना है तो √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमको यहाँ से यहाँ आना है ना, तो हम क्या करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे। तो हमको 60 के सामने वाला पता है तो 30 के सामने वाला पता करने के लिए क्या करेंगे, 60 है ना, 30 में क्या करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे। क्या करो दोस्त, रेशनलाइज कर दो। देखो 1 मिनट में तुम्हारा क्या मिल जाएगा आंसर, 30/√3 और 3 आएगा, 3 से कटेगा 10, 10√3 तुम्हारा क्या हुआ आंसर। समझ में आ गया? तो बहुत इजी मामला है, बहुत इजी मामला है। आप हर क्वेश्चन को इस तरीके से इजीली विद इन सेकेंड्स आप क्या कर सकते हो दोस्त, बना सकते हो। सही है ना, बना सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत? चलो ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा, सही है। मिटा दो इसको। तो शॉर्टकट तरीके से हम कुछ ही सेकेंड्स में क्या कर सकते हैं दोस्त, इसका आंसर निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। समझ में आ गया बात? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। या देखिए क्वेश्चन का लेंथ छोटा छोटा रखना चाहता हूं तो और क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है। आज के लिए दोस्त मैं इतना ही रखता हूं। अगर हमको हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है और आपको कुछ भी मदद हो रहा है तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्त, और लाइक, है ना, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि एक ऐसा चैनल है यूट्यूब पे जो बहुत ही इजी तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री और 10th क्लास के हर एक चैप्टर में इसी तरीके से दोस्त आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। जिसमें इतना इजी तरीका होगा कि आपको देख करके मजा ही आ जाएगा कि वाओ, क्या इस तरीके से भी पढ़ाया जा सकता है। तो मिलते हैं दोस्त फिर इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।